हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑन टिप पे। आज हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखने वाले हैं। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने से पहले हम लोग नाइट्रोजन के बारे में कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। वो पॉइंट्स हैं कि इट एग्जिस्ट एज 2 नाइट्रोजन एटम ज्वाइंड बाय ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड। सभी को पता है, कोई नई बात नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मोस्ट प्रिवेलेंट मतलब कि याद रखिएगा कि जो कॉमन एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो ऑक्सीजन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, ये आपको बता चुके हैं फिर भी देख लीजिए। कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड में पाया जाता है नाइट्रोजन, कल बताए थे। प्रोटीन्स में, हार्मोन्स में, क्लोरोफिल में पाए जाते हैं और कुछ विटामिन में पाए जाते हैं। सारा बता चुके हैं, ये रिवीजन समझिए। इट इज़ ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं नेचुरल और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का। क्लियर? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो compete करते हैं माइक्रोब्स के साथ। क्यों? किसके लिए? फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन सॉइल। क्यों? क्योंकि जो सॉइल में होता है वो नाइट्रोजन लिमिटेड होता है। तो मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटमोसफेयर में प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। आगे अगला पॉइंट कहता है कि एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट एज, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? तो याद रखिएगा NO3- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ टर्म्स को देखते हैं। ठीक है, अगर ये टर्म्स आपको याद रहा तो हम ये टॉपिक टिप्स पे करवा देंगे नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि जो N2 है, क्लियर, उस N2 को NH3 में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्लियर? दूसरा है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो ये NH3 बना, इस NH3 को किसी भी तरह से NO3- में ले जाना। ठीक है, इस प्रोसेस को कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये कन्वर्ट होते हैं NH3 में। ये आपका अमोनिफिकेशन हो गया। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, NO3- है जो, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है N2 में। ये डीनाइट्रिफिकेशन। ये सारे टर्म अगर याद हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली होता कैसे है। क्लियर? तो समझिए कि ये जो N2 है, क्लियर, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये एटमॉस्फेयर से प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर नहीं सकता है क्योंकि N2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता नहीं है। तो एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है? तो आप सभी को पता है NO3- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? अब जब NO3- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और फिर से याद रखिए कि यूटिलाइज भी प्लांट जो करती है वो N2 के फॉर्म में ही करती है, लीफ में। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ एक प्लांट बना लेते हैं। डायग्राम मेरा उतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लियर? अब समझिए कि यहाँ पे NO3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है बट वहाँ तक जा नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्ब यूटिलाइज N2 के फॉर्म में करेगा। तो ये N2 को हम पहले किसी तरह से NO3 तक पहुँचाएंगे। अब वो प्रोसेस देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। क्लियर? इसको समझिए कि ये ज़मीन के नीचे हो रहा है, ये ऊपर। क्लियर? अब N2 को नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा हम लोग फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे किस में? NH3 में। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। NH3 में फिर से ऑक्सीडेशन होके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ये बनता है NO3 NO2-। क्लियर? NO2- का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, समझिए, और ये बनाता है NO3-। यहाँ तक सभी को समझ में आना चाहिए। क्लियर? अब आगे समझिए कि ये जो N2 से, ये जो डायग्राम था, N2 से NH3 बना, इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देंगे तो ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अगले पेज पे देख लेंगे। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है। और जो NH3 से NO3 माइनस तक का ये जो है, ये है नाइट्रिफिकेशन। क्लियर, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे अब क्या है, ये जो NO3 बना, ये सारे के सारे यूटिलाइज तो नहीं हो पाएंगे, कुछ अमाउंट में बच जाते हैं और ये फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर, इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। याद रहेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। आप लोग को कमेंट करना है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। हम अगले पेज पे चलते हैं। आगे देखते हैं। जैसे हम अभी बताए कि ये N2 था, ये NH3 था। अब हम लोग सिंपल बनाएंगे डायग्राम। और ये NO2 माइनस था। क्लियर, और ये NO3 माइनस था। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रोसेस हुआ, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन था। ये जो प्रोसेस हुआ और ये जो प्रोसेस हुआ, इन दोनों कंबाइंड प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्लियर, और ये एक प्रोसेस है जो NO3 माइनस से N2 से फिर में बन जाता है, जो बच गया था कुछ अमाउंट में। क्लियर, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो यूज होता है, स्यूडोमोनास एंड थाइबैसिलस। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, ये नाइट्राइट है, ये अपना नाइट्राइट है और ये अपना नाइट्रेट है। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है तो वहाँ पे यूज होता है नाइट्रोबैक्टर का। याद रहेगा। आगे जब अमोनिया से नाइट्राइट बनाते हैं, उस समय जो बैक्टीरिया का यूज होता है उसका नाम है नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। याद रहना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे समझिए कि अब ये समझिए कि जो NO3 माइनस प्लांट एब्जॉर्ब किया, इसको भी तो यूज़ करना है, तो वो किसको कैसे यूज़ करेगा। ये NO3 माइनस जाके प्लांट में, प्लांट से लीफ तक पहुंचता है। ठीक है, और लीफ में ये पहले NH3 के फॉर्म में रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, रिडक्शन होता है इसका। क्लियर, और फाइनली ये N2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और अब ये इसका यूज वहाँ पे प्लांट में हो सकता है। क्लियर, तो हम एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं। क्लियर, जैसे ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। क्लियर, अगर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा NH3 बनाएगा। आपको बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा क्या क्या होता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह के से होता है, एक बायोलॉजिकल और दूसरा ए बायोलॉजिकल। ए बायोलॉजिकल के अंदर आता है दो टाइप, जिसमें एक होता है इंडस्ट्रियल, एक होता है इलेक्ट्रिकल। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन NH3 में कन्वर्ट होता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा। और ये जब ऑक्सीडेशन होता है तो NO2 यानी कि नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। क्लियर, और ये सारे प्रोसेस सॉइल में हो रहे हैं, मिट्टी में हो रहे हैं। ये नाइट्राइट में आते हैं, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीडेशन करके फिर से NO3 यानी कि नाइट्रेट बनाते हैं। याद रहेगा। अब ये जो नाइट्रेट बने, प्लांट इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ये आपको हम बता चुके थे। तो जब प्लांट इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ से ये अपटेक लिखा हुआ है, अपटेक लेगा मतलब प्लांट के अंदर जाएगा। ये प्लांट बायोमास में गया। क्लियर, प्लांट को कौन खाया? एनिमल खाया, एनिमल बायोमास में गया। अब एनिमल का जब डेथ होगा तो डिकेइंग बायोमास मतलब डिके करेगा, वो सड़ेगा, गलेगा, जो बोलिए। ठीक है, उसके बाद जो डिकेइंग मास है उसमें क्या है? प्रोटीन्स हैं। मेनली क्या होते हैं? यही तो है, होते हैं। तो वो अमोनिफिकेशन करके NH3 बनाएगा, जो हम आपको बता दिए थे कि अमोनिफिकेशन में प्रोटीन्स का ट्रांसफ़र NH3 के फॉर्म में होता है। क्लियर, तो यहाँ पे फिर से ये NH3 बन जाएगा। क्लियर है। एक पॉइंट और बताए थे कि ये जो NO3 माइनस है ये सारा प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, उसमें से कुछ जो होंगे वो फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाएंगे। उस प्रोसेस का नाम क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर, तो समझ में आया। तो फर्स्ट नाइट्रोजन से जब गया NH3 में, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन था। क्लियर, ये प्रोसेस को कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। क्लियर, और ये थर्ड प्रोसेस को कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन।
और चौथे प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। 4 टर्म, चारों क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बैक्टीरिया कौन कौन सा यूज हुआ था? तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस हुआ था, यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर हुआ था और यहाँ पे स्यूडोमोनास थाइबैसिलस हुआ था। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। धन्यवाद।